हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर। आज हम स्टडी करेंगे मेटलर्जी के बारे में और मेटलर्जी के अलग अलग मेथड डिस्कस करेंगे। मेटल्स के बारे में और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या है। The science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy. Means जो अर्थ में ओअर्स होते हैं उसमें से मेटल का प्यूरिफिकेशन करके प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाता है, तो इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। ये डेफिनेशन में ओर ये वर्ड आया है, तो ओर की डेफिनेशन क्या है? द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर। तो ये ओर की डेफिनेशन हुई। तो मेटलर्जी क्या है? जो भी ओर्स अर्थ में मिलते हैं उसमें से मेटल को सेपरेट करने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। अभी देखेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल, मीन्स मेटल नेचर में मिलते कैसे हैं। Most of the metal do not occur in free state in nature but are found in combined state as their salts such as oxides, carbonates, sulfides and नाइट्रेट। बट गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम ये जो मेटल है ये नेचर में फ्री स्टेट में ऑब्टेन किए जाते हैं। ये जो मेटल्स नेचर में मिलते हैं ये कुछ इम्प्यूरिटी के साथ मिलते हैं, तो उस इम्प्यूरिटी को कहते हैं मिनरल्स। और में से जो इम्प्यूरिटी निकाली जाती है तो उस इम्प्यूरिटी को कहते हैं गैंगू। नाउ ये मेटल्स स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? तो पहली स्टेज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो पहली स्टेज दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? ओर में गैंगू सेपरेट करने की प्रोसेस को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। गैंगू सेपरेट करने की अलग अलग मेथड है, वो है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटिंग मेथड एंड लीचिंग। तो इसमें से पहले डिस्कस करेंगे सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ये दो टाइप्स में की जाती है। तो फर्स्ट है विलफ्लाई टेबल मेथड एंड सेकेंड है हाइड्रोलिटिक सेपरेशन मेथड। तो इसमें से पहले देखेंगे विलफ्लाई टेबल मेथड क्या है। थिन वुडन रिफाइल्स, तो रिफाइल्स को हम ग्रूव्स भी कह सकते हैं। तो थिन वुडन रिफाइल से विलफ्लाई टेबल बनाया जाता है और इस टेबल को इंक्लाइंड पोजीशन में रखा जाता है। तो ये टेबल देखिए इंक्लाइंड पोजीशन में रखा है, इसे कंटिन्यू वाइब्रेट किया जाता है। ये जो वुडन रिफाइल से इसे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट किया जाता है और इसके ऊपर पाउडर ओवर डाला जाता है। यहाँ देखिए लेबल किया है क्रश्ड ओवर, तो क्रश्ड ओवर दैट इज़ पाउडर ओवर। तो ऊपर से पाउडर ओवर और वाटर स्ट्रीम, यहाँ पे देखिए वाटर लिखा है, तो वाटर स्ट्रीम यहाँ से रिलीज़ की जाती है। अब इससे क्या होता है, लाइटर गैंगू पार्टिकल जो है, यहाँ देखिए नीचे गैंगू लेबल दिया है, तो लाइटर गैंगू पार्टिकल जो होते हैं तो ये वाटर में मिक्स्ड होके नीचे से निकल जाते हैं और वुडन ग्रूव्स जो है इसमें मिनरल्स दैट इज जिसमें मेटल्स है तो इसमें मिनरल्स फंस जाते हैं। तो ये मेथड हुई। सेकेंड मेथड है हाइड्रोलिटिक सेपरेशन मेथड। इसमें फर्स्ट मैंने लिखा है ग्राउंड ओवर इज़ रिलीज्ड इन टैंक। तो इसमें जो पाउडर ओवर होता है या फिर ग्राउंड ओवर होता है तो ये बड़े बड़े टैंक में उसको रिलीज़ किया जाता है। देन फोर्सफुल जेल ऑफ वाटर इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द टैंक फ्रॉम लोअर साइड। तो ये लोअर साइड से इसमें फोर्सफुली वाटर को रिलीज़ किया जाता है। अब क्या हुआ, गैंगू पार्टिकल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम आउटलेट। अब गैंगू पार्टिकल जो है तो ये देखिए ऊपर से गैंगू पार्टिकल निकल रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर से निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि गैंगू पार्टिकल ये लाइट
पार्टिकल है, तो ये हल्के होने के कारण से ये ऊपर से रिलीज़ हो जाते हैं और जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में, यहाँ पे देखिए ओवर लिखा है, तो ये बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये मेथड सेकेंड हुई, ये है हाइड्रोलिटिक सेपरेशन मेथड। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर की सेकेंड मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें रोलर और कन्वेयर बेल्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं इसे रोलर कहते हैं। तो ये दो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट रोलर होता है मैग्नेटिक रोलर और दूसरा होता है, ये जो है दूसरा, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर। तो इस मेथड में दो अलग अलग टाइप के रोलर्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक रोलर और सेकेंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर। अब ये दोनों रोलर के ऊपर से एक बेल्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है ब्लैक कलर का, तो ये बेल्ट है। तो ये जो बेल्ट है ये लेदर से या फिर ब्रास से बनाया जाता है। तो दो रोलर के ऊपर कन्वेनियन बेल्ट यहाँ पे फिक्स किया जाता है। अब ये बेल्ट के ऊपर पाउडर ओवर डाला जाता है। यहाँ से देखिए पाउडर ओवर या फिर ग्राउंड ओवर भी उसे हम कहते हैं। तो ऊपर से वो बेल्ट के ऊपर पाउडर ओवर डाला जाता है। जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और जो मैग्नेटिक पार्टिकल है तो ये इस कलेक्टर में कलेक्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें कौन से पार्टिकल आ गए, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो यहाँ आ गए और जो मैग्नेटिक पार्टिकल है ये सेकेंड कलेक्टर में कलेक्ट कर दिए गए। नेक्स्ट मेथड है फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड। इस मेथड में बहुत बड़े टैंक यूज़ किए जाते हैं। इसमें ये जो टैंक होते हैं इसमें पानी भरा रहता है और इस पानी में ओवर्स को डाला जाता है और साथ में वेजिटेबल ऑयल भी डाला जाता है। अब इसमें प्रेशराइज एयर सप्लाई की जाती है। यहाँ पे देखिए एयर सप्लाई हो रही है। तो पानी में मेटल्स हुए, वेजिटेबल ऑयल डाला और ऊपर से प्रेशराइज्ड एयर जो होती है वो अप्लाई की जाती है। ये सब ऐड करने के बाद एजिटेटर घुमाया जाता है। ये जो है ये एजिटेटर है, तो एजिटेटर को घुमाया जाता है। इस वजह से फोम फॉर्म हो जाता है। इस फोम में सल्फाइड और मिक्स होके बाहर निकाले जाते हैं। इस मेथड को और सभी मेथड को हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में, क्योंकि हर एक मेथड को अगर हम डिस्कस करते बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज हमें सिर्फ कौन से मेथड है इसकी एक आइडिया लेनी है। हमारे अगले वीडियो में हम सभी मेथड को इन डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो इस मेथड में क्या हुआ, टैंक में पानी डाला गया, उसमें वेजिटेबल ऑयल और ओवर्स डाले गए, वहाँ पे प्रेशराइज एयर सप्लाई की गई और ये सब डालने के बाद एजिटेटर को घुमाया गया। इस वजह से वहाँ पे फोम फॉर्म हो गया और फोम में सल्फाइड ओवर जो थे वो वहाँ से सेपरेट कर दिए गए। नेक्स्ट है लीचिंग। In this method, the ore is soaked in a certain solution for a long time. तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे सॉल्यूशन लिया जाता है, तो वो सॉल्यूशन में जो ओवर्स होते हैं वहाँ पे भिगोया दिया जाता है या फिर वहाँ सोक किया जाता है और डिजॉल्व इन दैट सॉल्यूशन। अब जो भी ओवर है तो वो क्या हो गए, वहाँ पे वो केमिकल सब्सटेंस जो होता है उसमें वो ओवर्स डिजॉल्व हो जाते हैं और डिजॉल्व होने के बाद जो लाइटर गैंग्यू पार्टिकल है वो वहाँ से सेपरेट किए जाते हैं और जो भी मिनरल्स वहाँ पे बचे हैं उसे भी वहाँ से निकाला जाता है। यहाँ तक सभी मेथड्स में सिर्फ ओवर से गैंग्यू सेपरेट हुआ है। आगे इसमें से मेटल को सेपरेट किया जाता है। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ओवर्स में से गैंग्यू कैसे निकाला गया ये अलग अलग मेथड्स डिस्कस किए हैं। अभी डिस्कस करेंगे इसमें से अब मेटल को कैसे, प्योर मेटल को कैसे सेपरेट किया जाता है।
मेटल की रिएक्टिविटी देख के मेटल को सेपरेट किया जाता है, जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से है, मॉडरेटली रिएक्टिव कौन से है और लेस रिएक्टिव मेटल कौन से है, वो देख के मेटल को सेपरेट किया जाता है। और लास्टली रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम इम्प्योर मेटल। तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से प्योर मेटल ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये हुआ लास्ट स्टेप, दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम देखेंगे। क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। और आज देखे हुए सभी जो हमने मेथड्स देखे थे तो उसे इन डिटेल हम हमारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा। कुछ डिफ़िकल्टी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो। और मेरा चैनल अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।